दोस्तों नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, ईओआरओ भर्ती परीक्षा से संबंधित पार्ट बी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की आपके लिए फिर से एक क्लास लेकर आ चुका हूं। टोटल यहाँ पर दोस्तों 40 प्रश्न आपको करवाने वाला हूं। पूरे मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्लीट आपको इस सेशन को देखना है। और जो दोस्त नए आए हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक जो है ईओआरओ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, तो स्टडी विद एम के एप्लीकेशन पर राजस्थान की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है। दो तरीके की टेस्ट सीरीज है। एक है जिसमें 149 रुपए में आपको 15 टेस्ट मिलने वाले हैं दोस्तों, फुल लेंथ। ठीक है। इसके अलावा पार्ट बी की तैयारी को मजबूत करने के लिए स्पेशली 25 टेस्ट शुरू किए हैं, जिसमें 20 टॉपिक वाइज है। पूरे आपके टॉपिक इसमें दिए गए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर्स वगैरह जो भी आपके सिलेबस के अंदर है, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। 5 फुल टेस्ट मिलेंगे आपको 40-40 क्वेश्चनों के। तो इस तरीके से 25 टेस्ट हो जाते हैं और प्राइस नाम मात्र की है 249 रुपए। तो अभी जाकर आप ऐप डाउनलोड कर लेना और दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पुस्तक अगर नहीं मंगवाई तो पुस्तक के भी आप मंगवा सकते हो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर रहने वाला है दोस्तों अपना 80 नंबर का क्वेश्चन है। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी कौन से अधिनियम के तहत? मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, या भारतीय स्वतंत्रता कानून, या भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है अपना वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आ चुका है, नगरीय निकायों के संदर्भ में संविधान में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? स्थानीय निकाय, स्थानीय शासन, स्थानीय स्वशासन, या नगरीय व्यवस्था? सही उत्तर होगा साथियों यहाँ पर स्थानीय स्वशासन। क्या हो जाएगा भाई? स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, राज्य में नगर परिषद कौन सी श्रेणी की नगर पालिका को कहा जाता है? जो नगर परिषद होता है दोस्तों वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? आपको पता है ऊपर ही ऊपर होता है नगर निगम, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपको पता है क्या था? नगर परिषद, और लास्ट में नगर पालिका। तो यहां से दोस्तों आप जो है इस प्रश्न का आसानी से आंसर दे सकते हो कि सेकंड नंबर पर जो होता है नगर पालिका होता है। जैसे 3 चरण होते हैं पंचायती राज में। जिला स्तर पर आपका जिला परिषद होती है, पंचायत या ब्लॉक स्तर पर आपका जो है दोस्तों क्या होता है, आप सभी को पता है पंचायत समिति होती है, और लास्ट में जो होता है जो लास्ट खड़ी होती है वो होती है ग्राम पंचायत। तो इसी तरीके से इनमें भी 3 है। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर टोटल नगर निगम है 10 अभी वर्तमान में, ठीक है ना, ध्यान रख लेना आप। अगला प्रश्न देखिएगा, नगरीय निकाय के निर्वाचन के बारे में सही कथन कौन सा है? नगरीय निकायों के 3 स्तरीय पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। त्रिस्तरीय निकायों के सभी अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। नगरीय निकायों का चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराया जाता है। तो दोस्तों 83 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें अपना 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। यानी नगरीय निकाय के 3 स्तरीय पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है, यानी जो तीनों स्तरीय होते हैं उसमें। इसके अलावा दोस्तों जो अपना दूसरा है वो भी सही हो जाएगा। त्रिस्तरीय निकायों के सभी अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है, यानी जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों उसमें आपको पता है पार्षद ही तो अध्यक्ष को चुनते हैं, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, नगरीय निकायों के पद अधिकारियों का कार्यकाल कितना होता है? भाई जो पद अधिकारी होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। 84 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष का होगा, प्रथम बैठक से नहीं होगा। मान लो आज निर्वाचन हो गया और आज के 6 महीने बाद में या 3 महीने बाद में प्रथम बैठक हो रही, तो उससे कोई मतलब नहीं है। शपथ की तारीख से भी नहीं होता है, भाई शपथ कभी भी ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी है। जिस दिन इलेक्ट हो गया उसी दिन से उसका कार्यकाल शुरू हो जाएगा, यानी 5 साल का होता है दोस्तों। ठीक है। अगला देखिएगा भाई, नगरीय निकाय के कार्यों का उल्लेख हुआ है कौन सी 9वीं अनुसूची में, 10वीं में, 11वीं में, या फिर 12वीं में? तो साथियों इसका जो सही उत्तर अपना वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर की अपन बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 85 नंबर में डी, 12वीं अनुसूची में दिया गया है दोस्तों। आप सभी को पता है किसका? नगरीय निकाय का। ठीक है। और आपको पता है 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है दोस्तों? 11वीं अनुसूची में दिया गया आपके पंचायती राज का। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित दिया गया है। ठीक है। और 12वीं अनुसूची में 2 है, एक 12वीं क है, इसके अलावा दोस्तों ख भी है, वो आपको बताना है उसमें क्या दे रखा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में नगर पालिका कानून कब बनाया गया था? 1994 में, 93, 95 या 2009 में? तो बिल्कुल साथियों यहां पर जो है अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? 86 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1994 के अंदर दोस्तों नगर पालिका कानून बनाया गया था 1994 के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा,
राज्य के किस शहर में 2 नगर निगम स्थापित नहीं है? भाई आपको पता है ना, अभी वर्तमान में कितने हो गए? पहले थे 7 और अभी 3 और जुड़ गए 2021 के अंदर, तो कितने हो गए? अभी 10 हो गए। ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था दोस्तों सीईटी के एग्जाम में। तो यहाँ पर दोस्तों किस में नहीं है? तो आपको पता है अजमेर में केवल एक ही नगर निगम है। बाकी जयपुर में है दोस्तों, जयपुर ग्रेटर है। इसके अलावा जो नया बना है वो जयपुर ग्रेटर बना है। जोधपुर में हो जाएगा आपका जोधपुर उत्तर दक्षिण, कोटा में भी कोटा उत्तर और दक्षिण। तो इस तरीके से अपने 3 तो ये हो गए और 7 10। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। स्मार्ट राज प्रोजेक्ट क्या है? स्मार्ट राज प्रोजेक्ट, स्मार्ट राज जो प्रोजेक्ट है यह है शहरी निकायों में ई गवर्नेंस का जो प्रोजेक्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? स्मार्ट राज प्रोजेक्ट उसे कहा गया है साथियों। ठीक है, अगला देखो रूडीप क्या है दोस्तों? ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। रूडीप, इसका आपको पूरा नाम बताना है, क्या है बताइए जल्दी से। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो यहां पर 89 है, इसका हो जाएगा राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। रूडीप का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1998 के अंदर, 1998 के अंदर इसका गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 91 का। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड NCRBP के बारे में सही कथन कौन सा है? बताइए भाई। इसका गठन 1985 में एक स्वयंशासी संस्था के रूप में किया गया। इसका अध्यक्ष केंद्रीय शहरी विकास मंत्री होते हैं। इसका उद्देश्य राजधानी के आसपास आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करना, बुनियादी ढांचों का विकास तथा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना, ताकि राजधानी में अप्रवासन को कम किया जा सके। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, तीनों ही इसके सही हो जाएंगे। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो बोर्ड है इसका गठन किया गया था 1985 के अंदर। ठीक है ना, और अपना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर पहले तो अलवर जिला ही आता था दोस्तों, अभी अपना भरतपुर जिले को भी शामिल कर लिया गया है। तो अपने 2 जिले आते हैं, जो अपना NCR होता है, नेशनल जो अपने कैपिटल रेंज होती है उसमें। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अगला देखिएगा, NCRBP एक्ट कब पारित किया गया था? जो एक्ट है दोस्तों ये आपका पारित किया था 1985 में। ठीक है, 1985 में। राजस्थान नगरपालिका कानून 2009 के संदर्भ में अधिभोगी से क्या तात्पर्य है? अधिभोगी किसे कहा जाता है? तो अधिभोगी कहा जाता है ऐसे व्यक्ति जो भूमि या भवन का उपयोग करता हो, उसे क्या कहा जाता है? अधिभोगी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो साथियों, राजस्थान लोकल फंड ऑडिट कानून किस वर्ष का है? यह कानून जो बनाया गया है ये आपके 1954 में बनाया था दोस्तों। कब बनाया गया था? 1954 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखो प्यारे साथियों, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स किस वर्ष जारी किए गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 95 नंबर का। तो ये 2008 में जारी किए गए थे। कब किए गए थे? 2008 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा साथियों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रारंभ पर निम्न में से कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था? यानी दोस्तों जब नगर पालिका अधिनियम 2009 आपका लागू किया गया था, उससे पहले एक अधिनियम था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959, तो उसको हटा दिया गया था और इसकी जगह अब ये परिवर्तित हो गया दोस्तों। ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका 2009 की धारा 45 की विषय वस्तु क्या है भाई? 45 की बात करें तो मुख्य नगर पालिका के कृत्य, यानी मुख्य नगर पालिका के जो क्या हो जाएंगे दोस्तों, कार्यों के बारे में बता रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 25 क्या कहती है? तो धारा 25 अपने कहती है मतदान का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, भारत का नागरिक है, वो मतदान कर सकता है। ये धारा 25 के अंदर बता रखा है दोस्तों। पहले मतदान की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। तो कौन से संविधान संशोधन में आपको पता है 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें दोस्तों क्या कर दिया था? 21 से घटाकर आयु जो है 18 कर दी गई थी। ये ध्यान रखना दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन 89 के अंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अंतर्गत झूठी घोषणा करने वाले पर, भाई जो मिथ्या घोषणा करता है, ये प्रश्न बार बार आता है, ये एग्जाम में आएगा। ये अधिकतम दंड राशि पूछी है यहाँ पर, मैक्सिमम 5000 है और मिनिमम की बात करें तो 2000 रुपीज है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, इस प्रश्न को लेकर काफी जगह कंफ्यूजन चलता रहता है भाई। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार हर नगरपालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा? बताओ। तो धारा 30 के अंदर है, एक तो क्या होगा? अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। ये प्रश्न रट लेना दोस्तों, 15 वाला। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प नगरपालिका के मनोनीत सदस्य पर लागू नहीं होता है? जो मनोनीत होते हैं उन पे कौन सा लागू नहीं होता भाई? तो उस पे नहीं होता है प्यारे विद्यार्थियों, नगरपालिका की बैठकों में मतदान करने का। कहने का मतलब भाई
मनोनीत अभी कितने सदस्य किए जाते हैं, ये एक ट्रिक याद रख लेना, 6, 8, 12, यानी नगर पालिका में 6, ठीक है, कितने भाई, नगर पालिका में 6। इसके अलावा नगर परिषद में कितने हो जाएंगे, नगर परिषद में 8, और नगर निगम में कितने हो जाएंगे, नगर निगम में कितने हो जाएंगे दोस्तों अपने 12। तो 6, 8, 12 ये कर दिया गया है अभी वर्तमान में। और इनको क्या है, बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं, जैसे आपका अटॉर्नी जनरल होता है और एक होता है दोस्तों एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता होता है और एक महान्यायवादी होता है, तो उनको भी बैठक में संसद की या विधानसभा की जो बैठक होती है उसमें भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन मतदान का नहीं होता है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगर पालिका सदस्य अपने पद से इस्तीफा कैसे दे सकते हैं, भाई कैसे दे सकते हैं, तो आपको पता है लिखित में नोटिस देकर वो दे सकते हैं इस्तीफा, ठीक है ना, बिल्कुल। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के संबंध में अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों को आवंटित सीटों का प्रतिशत क्या है, यानी दोस्तों एससी की जो फीमेल है उनको कितनी प्रतिशत सीटें देने का प्रावधान है, तो 50% है भाई, एससी फीमेल को 50%, ठीक है। जो सीटें डिसाइड है, जो आरक्षण है उसका 50%, ऐसे नहीं कि भाई जैसे 100 सीटें आ गई तो 50 इनको मिल जाएगी, नहीं, जो उनको एससी कैटेगरी में जो आरक्षण है उसका 50%, ठीक है, इस तरीके से। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका चुनाव से संबंधित गतिविधियां करने वाला जिला स्तरीय अधिकारी कौन होता है, तो यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी अपन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कह सकते हैं, डीएम को जिला मजिस्ट्रेट, यानी जो जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक जिले में वही होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 कब अस्तित्व में आया था, अस्तित्व की बात करें तो 11 सितंबर को, लेकिन लागू दोस्तों 15 सितंबर को हुआ था, ये चीज ध्यान रख लेना, ये अस्तित्व में आ गया था लेकिन पूरे राजस्थान में 15 सितंबर को लागू हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, भाग 4 के अंदर इसका जिक्र कर रखा है, ठीक है। हाँ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 16 किससे संबंधित है, धारा 16 दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगी भाई, 106 नंबर का क्वेश्चन है, तो धारा 16 दोस्तों अपने हो जाएगी बिल्कुल यहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संबंधित, ठीक है ना, 105 में बता दिया ना आपको, 105 में डी बिल्कुल। अगला देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 किस धारा को पहचाने, उस धारा को पहचाने जो वार्ड में विभाजन से संबंधित है, तो वार्ड में दोस्तों 9 नंबर जो धारा है ये कहती है कि वार्ड विभाजन होना चाहिए भाई, प्रत्येक नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के कितने कितने वार्ड है उनको विभाजन में करना है, ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची तैयार करना है, भाई जैसे 1 नंबर वार्ड हो गया, इसमें कितने वोट हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से वो मतदाता सूची तैयार करने का कार्य 13 के अंदर दे रखा है अपने, जो आपका दोस्तों पता है ना आपको, जो धारा 3 से 50 तक, धारा 3 से 50 तक नगर पालिकाओं का गठन, इस तरीके से, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आपको। ये DNULM दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है उसके अंतर्गत सभी नगर निकायों को कब शामिल किया गया था, ठीक है ना, तो ये दोस्तों आपका जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2016 और 17 के अंदर। DNULM के अंतर्गत केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना है, भाई केंद्र और राज्य सरकार कितनी देती है योजना के अंतर्गत, 60-40, हमेशा ध्यान रखना, अधिकांश जो होता है 60-40 का होता है, 60 के अंदर का 40 राज्य का। हृदय योजना के बारे में पूछा है, स्थानीय स्तर पर समीक्षा निगरानी हेतु शहरी स्तरीय सलाहकार और निगरानी समितियों की स्थापना की गई है, इन समितियों द्वारा मिड कोर्स सुधार की सिफारिश भी की गई है, शहरी स्तर पर मिशन निदेशालयों का गठन किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो अपना प्रश्न संख्या 111 है, इसके मैं आंसर की यहाँ पर बात करूंगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी कथन सही है यहाँ पर, ठीक है। देखो अगला, हृदय योजना के अंतर्गत योजना के बजट में सर्वाधिक राशि किस शहर के लिए आवंटित की गई है, सबसे ज्यादा जो राशि है दोस्तों वो आपके वारंगल के लिए की गई है। वारंगल आपको बताना है कहां पर है, जो हृदय योजना है दोस्तों इसमें 12 सिटीज पूरे भारत की शामिल की गई है, ये ध्यान रख लेना आप, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें वारंगल भी शामिल है, ठीक है। अगला देखिएगा, अमृत मिशन के अंतर्गत राजस्थान राज्य वार्षिक कार्य योजना हेतु निर्धारित बजट कितना है। जो अमृत मिशन है दोस्तों उसमें आपका जो बजट है वो है कितना, 3233.94 करोड़, यानी 3233 करोड़ और 94 लाख रुपए का बजट है इसमें, ठीक है, बिल्कुल। अगला देखिएगा, अमृत मिशन योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है, तो आपको पता है दोस्तों केंद्रीय सहायता की अगर बात करें तो यहाँ पर 1541.95 करोड़ रुपए मिले हैं, जो अपना 60-40 का रेशियो है उसमें से 1541 करोड़ 95 लाख रुपए, ठीक है।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये IGSRGY के अंतर्गत जो है अकुशल श्रमिक को न्यूनतम कितना पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी दोस्तों उसको मजदूरी दी जाती है 259 रुपए अभी वर्तमान में, ठीक है ना। ये शहरी क्षेत्र में जो योजना है 9 सितंबर 2022 को भी जो है घोषणा की गई थी, आपको पता है इसकी शुरुआत की गई थी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी निकायों के कार्यों का चयन का दायित्व किसे सौंपा गया है, तो ये सौंपा गया जिला कलेक्टर को, ठीक है ना। शहरी के अंदर जो कार्य होते हैं उनको दायित्व है। प्रधानमंत्री जो ये योजना है दोस्तों, कौन सी योजना है बताइए भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAU के अंतर्गत EWS श्रेणी की वार्षिक आय कितनी निर्धारित की गई है, तो ये की गई 3 लाख रुपए कम से कम। वैसे 8 लाख रुपए है दोस्तों, लेकिन इस योजना के अंदर 3 लाख रुपए घोषित की गई। वैसे EWS श्रेणी में आने के लिए 8 लाख रुपए से आय ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसका EWS श्रेणी में माना जाता है उसे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये अर्बन है दोस्तों, यहां से ध्यान रख लेना, ये क्या है, ये अर्बन है, और एक होती है दोस्तों ग्रामीण, ठीक है ना। ये शहरी है, ये रूरल, एक होती है रूरल R, ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना थोड़ा। यहां पर देखिएगा वर्ग फर्स्ट और वर्ग द्वितीय की श्रेणी की वार्षिक पारिवारिक आय, यानी दोस्तों जो इनकी आय है वो कितनी आती है इनके अंतर्गत जो इसमें शामिल होना चाहता है, तो यहां पर 18 में आपका B हो जाएगा 6 लाख रुपए से 12 लाख और 12 से लेकर 18 लाख रुपए। अगला देखो, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के उद्देश्य क्या है, खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना, नगरीय ठोस अपशिष्ट का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय की क्षमता संवर्धन। तो 119 में अपना सभी कथन सही हो जाएंगे, इसमें D करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, इंदिरा रसोई योजना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। 20 अगस्त 2020 को राजीव गांधी के जन्मदिन पर की गई थी। अभी वर्तमान में दोस्तों 953 हो चुकी है, ठीक है ना। अभी प्रेजेंट की बात बता रहा हूं मैं, आज जो वीडियो शूट हो रहा है इस तारीख से, ठीक है। और दोस्तों बात की जाए तो आपको पता है इसमें दोस्तों आपको क्या मिलता है, 8 रुपए में पौष्टिक भोजन इसमें आपको मिलता है। और दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, जो योजना है शहरी क्षेत्र में ही लागू है केवल, ठीक है। और इसके लिए 12 रुपए का अनुदान देती है सरकार दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। और जो कोई इंदिरा रसोई शुरू करना चाहता है उसे 3 लाख रुपए का दोस्तों बजट दिया जाता है स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट ये योजना है, जहां पर बैठ के आराम से आप खाना नाश्ता वगैरह जो है कर सकते हो, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसके अलावा दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इस नाम से आप सर्च कर लेना, आपको ये PDF यहाँ पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। कोई भी पूछताछ संबंधी जानकारी लेनी है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कर लेना, ज्वाइन कर लेना दोस्तों, अभी तक अगर नहीं किए, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सारी चीजें इसमें डाल दी है, पूरे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे क्वेश्चनों के सारे आपको मिल जाएंगे इनमें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। और बाकी आप और भी कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, स्टडी विद MK, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।